आज जिसे देखिए वही यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक टॉपिक पे वीडियो बना बना के पूरे यूट्यूब पर छिछा लेदर मचा रखा है। ऐसे में मैं भी यही कर दूं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। माना कि मेरे 18,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनमें से केवल 100-200 लोगों तक ही मेरी वीडियोस पहुंच पाती हैं। अब पता नहीं ये यूट्यूब की गड़बड़ी है या फिर प्रॉब्लम कुछ और है, मुझे तो कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उन 100-200 में से 10-20 ही लोग पढ़े लिखे लगते हैं मुझे, क्योंकि वही मेरी वीडियोस को देखकर लाइक करते हैं। अब ऐसे में उन 10-20 लोगों के लिए अगर मैं यही छिछा लेदर टॉपिक वाला वीडियो बना दूं तो ना उन्हें मज़ा आएगा ना मुझे मज़ा आएगा, या हो सकता है ये टॉपिक जो है वो वायरल हो जाए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर यही सब हो रहा है। लेकिन यार सच बता रहा हूँ, मैंने इतने अच्छे टॉपिक्स पे इतने अच्छे वीडियोस बनाए हैं कि उन्हें बनाने में मुझे कम से कम 10 से 15 दिन तक रिसर्च करना पड़ा है। खैर ये तो रही टिकटॉक और यूट्यूब के बाद, आते हैं असली मुद्दे पे कि आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज के इस वीडियो की टॉपिक है सरकारी वेबसाइट्स के यूज़र इंटरफेस। जी हाँ, भारत की जो सरकारी ऑनलाइन पोर्टल्स होती हैं उनके वेबसाइट के जो यूज़र इंटरफेस होते हैं वो इतने बेकार क्यों लगते हैं। क्योंकि अगर आप इंडियन हैं तो आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि जब भी आप किसी सरकारी वेबसाइट पे जाते हैं, उसका इंटरफेस देखते हैं तो वो आपको बहुत डल लगता होगा, बहुत बेकार लगता होगा। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट वेबसाइट पे जाते हैं, इवन किसी ब्लॉग के वेबसाइट पे जाके देखिए तो वो कितना खूबसूरत लगता है। तो ऐसा क्यों है? आप भारत की किसी भी वेबसाइट को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है उसका डिज़ाइन जो है ये मतलब इस पे काम ही नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो है UI और UX डिज़ाइनरों की कमी है, बल्कि ये इसलिए होता है कि उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता है। अब जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। अब देखिए, अधिकतर जो भारतीय सरकारी कंपनियां होती हैं वो अपना काम जो है प्राइवेट कंपनियों को दे देती हैं, और वो प्राइवेट कंपनियों में जो वर्कर रहते हैं वो रेडीमेड टेम्पलेट्स पे ही काम कर लेते हैं। मतलब उन्हें इसी चीज़ की आदत होती है, क्योंकि इनका बजट बहुत कम होता है। अब ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उस कंपनी के पास वो बजट जाते जाते इतना कम हो जाता है कि उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता है। वे बस वेबसाइट को सीधे डायरेक्ट डिज़ाइन करने लगते हैं, और जिस तरीके से भी वो बन गई बस उसे उसी तरीके से पब्लिश कर देते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी जो सरकारी पोर्टल्स होती हैं वो बहुत जल्दी में लॉन्च होती हैं। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आ गया, कोई भी प्रोग्राम आ गया तो बस उसे 2-4 लोगों को दे दिया जाता है कि आप भाई इसे किसी तरीके से बस जल्दी से करके ख़त्म करिए। और ये जो जल्दीबाजी होती है ना, देखिए इन्हें अपना काम पहले से ही पता रहता है, लेकिन वे क्या काम करते हैं उसको टालते रहते हैं, और जो पैसे हैं वो इधर से उधर होते होते जो मेन जो यूज़र है, जो उसको बनाने वाला है, उस तक पैसे पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो सरकारी वेबसाइट्स पे काम करते हैं, और उनसे मुझे ये बात पता चली है कि सरकार से जितने भी पैसे आते हैं वे उन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इन्हें इतना शॉर्ट नोटिस पे इतने कम समय में इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर जो रहते हैं उन्हें जवाब देना पड़ता है। या फिर ऐसा होता है कि अगर वो उस टाइम पे काम करके नहीं दे पाते हैं तो उनके हाथ से प्रोजेक्ट भी निकल जाता है, या फिर ये कहें कि आने वाले समय में उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता है। और भारत में जो सरकारी पोर्टल्स का काम है वो जिन अधिकारियों को सौंपा जाता है उनको यूज़र इंटरफेस के बारे में, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में उतना कुछ पता रहता ही नहीं है। वे तो बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पोर्टल तैयार हो जाए और वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। बस उन्हें अपनी वाहवाही लूटनी रहती है, और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, क्योंकि आप BSNL के और कई अन्य वेबसाइट्स को देखेंगे जो सरकारी हैं, लेकिन उनका जो है यूज़र इंटरफेस पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे। तो ऐसा है, ये जानकारी आपके काफ़ी काम आई होगी। तो ऐसी ही टेक्निकल जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसी तरह सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।